हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे बाइनरी ट्रेडिंग की। एंड आपको बाइनरी ट्रेडिंग एज अ बिगिनर क्यों नहीं करना चाहिए, मैं वो बोलूँगा। एंड मैं कुछ रियलिटी बताऊँगा कि मार्केट में या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो इतनी ज़्यादा लोगों ने बातें फैला के रखी है कि आप बाइनरी ट्रेडिंग में आओ, बाइनरी ट्रेडिंग में क्यों आपको बाइनरी ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए, मैं वो बताने वाला हूँ। तो बेसिकली यस गाइस, आज जो वीडियो रहेगा वो बाइनरी के अगेंस्ट में रहेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो काम कर दी हैं, अगर जिसको करना है वो कर सकता है, लेकिन मैं रियलिटी बताऊंगा एज पर माई 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बाइनरी। ओके, सो टॉकिंग अबाउट बाइनरी, कूल गाइस। मैं ये चूज कर लेता हूँ पेन। तो बाइनरी में सबसे बड़ी बात क्या होता है, आप लोग जो भी बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं सबको पता रहेगा कि हम अगर 100 रुपीज लगाते हैं, ठीक है, हम अगर 100 रुपीज लगाते हैं तो इसका जो पे आउट है हमें कितना मिलेगा। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे दिया रहेगा 77%, 94% और 86%, नॉट मोर देन 95% मिलता है। ठीक है, मतलब आपको 95 के ऊपर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बेसिक सी बात है गाइस कि आप अपने 100 रुपीज लगा रहे हो, ठीक है, और आपको रिटर्न में कितना मिलेगा। मैक्स टू मैक्स मैं लेता हूँ 95 रुपीज का मिलेगा, इन रिटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं ये आपकी क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसा बिजनेस करना पसंद करोगे जो माइनस में नहीं, राइट। अभी आप लोग बोलोगे अरे नहीं, प्रॉफिट तो होता है, हम लोग मार्टिंगल कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में आपके पास में पैसे नहीं रहते हैं, आप 10 20 50 100 डॉलर कहीं से लाते हो, डालते हो, एंड आप क्या करते हो, सिग्नल फॉलो करते हो और लॉस हो जाता है, या मे बी खुद से भी ट्रेड करते हो और आपका लॉस हो जाता है, राइट। तो गाइस, एज अ बिगिनर आप बाइनरी ट्रेडिंग मत करो। इंस्टेड ऑफ दैट, इसके बजाय आप क्या करो, आप इंडियन मार्केट या फॉरेक्स में आप स्विच कर लो खुद को, 1 से 2 साल दे दो। जब वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो आपको बाइनरी करना रहेगा। तो आप वही पैसा लाओ, लाइक 1 लाख या 50 हजार, जो आप लॉस करने के लिए रेडी हो, फिर आप बाइनरी कर सकते हो। अब करना ही है तो कर सकते हो, नहीं तो एक बार आपको फॉरेक्स की लत लग गई तो आप बाइनरी में नहीं आओगे। अभी सेम एट द सेम टाइम समझो, आपके पास में 100 रुपये है और आप फॉरेक्स में हो, ठीक है, मैं कंसिडर करता हूँ आपके पास में 1000 रुपये है, ठीक है। आप फॉरेक्स में गए, आपने 300 रुपये का स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, और आपका टारगेट कितना रहेगा, 1:3 समझता हूँ, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, 900 रुपये का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या एडवांटेज है, आपका खोने के लिए तो 300 है बट आने के लिए 900 रुपये है। ठीक है, मतलब 300 रुपये जाएगा जाएगा तो, और यहाँ पे आएगा 900 रुपये। टॉकिंग अबाउट बाइनरी, बाइनरी में अगर आप 300 रुपये लगाते हो तो जाएगा तो पूरा 300 जाएगा, और आएगा तो कितना आएगा, आएगा तो कितना आएगा, नॉट मोर देन 285 रुपीज और मे बी 290 रुपीज, राइट, इतना आएगा। तो डिफरेंस यहीं पे साफ है गाइस कि बाइनरी क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिस्क रिवार्ड है वो माइनस में है। एंड यहाँ पे क्या सीन होता है गाइस, ये जो सिस्टम है पूरा बाइनरी का, ये ठीक है, ये ऐसा डिजाइन है, ठीक है, ये ऐसा डिजाइन है कि आपका समझो एक ट्रेड लॉस में चला गया, 2 ट्रेड लॉस में चला गया, 3 ट्रेड लॉस में चला गया, यहाँ पे प्रॉफिट है लेकिन समझो लॉस में चला गया, तो आप पैनिक हो जाते हो गाइज। आप क्या करते हो, एक ही ट्रेड में, यही ट्रेड में सब रिकवर करने की कोशिश करते हो, तो आपका 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये का लॉस हुआ है। चौथे में आप क्या करते हो, 1000, 2000 या पूरा कैपिटल लगा देते हो और आपका लॉस हो जाता है, आप इमोशंस में आ जाते हो गाइस। तो देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाइनरी आपको विड्रॉल नहीं देता, बाइनरी में प्रॉफिट नहीं होता, होता है, लेकिन बहुत 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 प्रो लेवल का आपको चाहिए कंट्रोल, जो कि अगर आपके अंदर है भी तो भी एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप क्या करोगे, जो आपका कंट्रोल है, ठीक है, वो आप खो दोगे एंड आप लॉस कर दोगे। तो बेसिकली अभी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने पावर ट्रेडर से सीखा है, मैंने बीटीटी से सीखा है, मैंने इंडस्ट्री में जो दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनसे सीखा है। स्टिल मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बाइनरी नहीं करना चाहिए गाइस। मैं बाइनरी में लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट करता था रोज का 8 10 डॉलर, 15 डॉलर, 20 डॉलर, 50 डॉलर। लेकिन ये चीज़ मुझे समझी, अभी मेरे साथ में क्या हुआ मैं वो भी बता रहा हूँ। मेरा फेलर भी है, ऐसा नहीं कि मैं एकदम प्रॉफिट ही किया हूँ ऑलवेज। मेरा फेलर ये है गाइस कि मैं डेली बेसिस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा था, ठीक है, फ्रॉम डे 1 to डे 30 मैं प्रॉफिट में था बाइनरी में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या सीन होता है, एक ना एक दिन अगर आपका लॉस हो जाता है ना, 4 5 ट्रेड, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि 4 5 ट्रेड अगर आपका लॉस हो जाता है गाइस, तो सीन क्या होता है, आप
इमोशंस में आ जाते हो और आप पूरा पैसा लगा देते हो, आप अपना कैपिटल का 100% लगा देते हो। तो मैंने भी यही चीज़ किया गाइस। अभी बाइनरी में मेरा एक दोस्त है जिसने पावर ट्रेडर का बैच 5th किया, बैच 6 किया, बैच 7 किया। अभी ही इज टॉकिंग अबाउट कि पावर ट्रेडर का वो पर्सनल मेंटोरशिप लेगा। बट गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, मैंने उसको समझाया, नाउ ही स्टॉप दैट। मैं बोला अगर इतना ही पावर ट्रेडर सब कुछ सही है, सी आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ पावर ट्रेडर, ही इज ऑसम, इवन मैं भी उसको फॉलो किया था, अच्छा है बहुत, सब कुछ है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ गाइस कि वो जो मेरा दोस्त है उसने बैच 5 6 7 किया, स्टिल ही इज नॉट प्रॉफिटेबल। वो बोलता है कि भाई प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे पास में $300 है, मैं उसको लेके जाता हूँ, मैं मतलब मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, मैं $300 को $600 700 लेके जाता हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ये पूरा जो प्रॉफिट है ये मेरा लॉस में आ जाता है, और मैं या तो मेरे कैपिटल पे वापस आ जाता हूँ, या तो ये भी अगर मैं ना रुकूँ तो ये भी जीरो हो जाए। तो बाइनरी में ये सब प्रॉब्लम रहता ही रहता है। ठीक है, इमोशंस बीच में आते हैं, प्लस आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो माइनस में है। ठीक है, इसके लिए आपको नहीं करना चाहिए बाइनरी ट्रेडिंग। हाँ, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कर सकता है, लेकिन ये काइंड ऑफ स्कैम है। स्कैम, इस स्कैम का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि विड्रॉल नहीं देता, विड्रॉल देगा, ये एक कैलकुलेटेड स्कैम की मतलब स्कैम है इन अ सेंस। जो ब्रोकर है, ब्रोकर ने सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया है कि एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहोगे। हाँ, लेकिन जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है और 60% है वो डेफिनेटली जाके कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि जो 60% की एक्यूरेसी है वो लगातार आपको रहना ही चाहिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। ये नहीं कि आपने एक हफ्ता 60% की एक्यूरेसी अचीव कर ली एंड यू आर लाइक कि भाई मेरा तो है मैं कर लूंगा, लेकिन अगले ही वीक आपका क्या होता है, अगले ही मंथ आपका क्या होता है, वो जो एक्यूरेसी है वो 40% पे आ जाती है, तो आप लॉस कर दोगे। तो कम पैसा है, स्ट्रगलिंग कर रहे हो, प्लीज मत करो। फोकस ऑन फॉरेक्स, फोकस ऑन इक्विटी ट्रेडिंग और इंडियन मार्केट, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और गाइस इतना ही करना है तो मैं यही बोलूंगा कि पहले फॉरेक्स वगैरह में प्रॉफिटेबल बन जाओ, देन बाइनरी में आओ। और बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, यहाँ तक कि मेरा भी थॉट प्रोसेस यही था, मैं ये लास्ट बता के क्लोज करूंगा आज के दिन, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली बाइनरी के मैं एक एक कॉन्स लाऊंगा कि क्यों बाइनरी नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके एडवांटेज भी हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। एडवांटेज तो हर चीज़ का रहता है, लाइक प्लस हर चीज़ का रहता है, माइनस हर चीज़ का रहता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। जब मेरे पास में इससे बेटर ऑप्शन है कि मैं अगर $100 से, ठीक है, मैं $100 से $1000 फॉरेक्स में आसानी से बना सकता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं बाइनरी में क्यों आऊँ। बाइनरी में $100 से $1000 बनाना नॉट अ केक वॉक। अभी जो कंपाउंडिंग करता है $1 डॉलर से, हाँ, $1000, गाइस सब फेक लोग हैं, सब फेक लोग हैं। वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये जो डेमो वाला है ना, इसको लाइव में कन्वर्ट कर देते हैं, सब चीटर हैं। एंड दोज हु आर, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको क्यों टेंशन नहीं है, वो क्यों डायरेक्टली एक ही ट्रेड में 1000 लगा के प्रॉफिट कर लेते हैं। क्योंकि उनके पास में बैकअप है, तुम्हारे लॉस का, तुम्हारे जो तुमने जो एफिलिएट से लिंक बनाया है उसका पूरा पैसा उनको जाता है 85% 80%, एंड दैट इज हाउ दे आर मेकिंग प्रॉफिट, दे आर उनका 1000 चला जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आप लॉस करोगे तो वो उनके पास ही जाने वाला है। अगर 100 लोग ने भी एक एक डॉलर लॉस किया, एक एक डॉलर तो कोई लॉस तो करेगा नहीं, 5 5 डॉलर भी लॉस करो तो कितना हो जाता है गाइस, समझ रहे हो। तो दिस इज हाउ दे मेक यू फूल, एंड आप ट्रैप में फंसते ही हो। मैं ये भी लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो बस इतना बोलूंगा कि फोकस ऑन फॉरेक्स और इंडियन मार्केट, डू नॉट डू बाइनरी। ठीक है, अच्छा होके भी अच्छा नहीं है गाइस, एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहोगे। एंड सब लोग यही बोलते हैं कि मैं बाइनरी से प्रॉफिट करूंगा एंड देन मैं फॉरेक्स में जाऊंगा। मेरा सजेशन है फॉरेक्स से प्रॉफिट करो एंड देन बाइनरी में आओ, आना ही है तो। सो थैंक यू गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है, हाँ नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन अगर आपको डाउट है या आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करो, बताओ मुझे, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। एंड अगर कुछ और जानना है आपको तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी लाने की कोशिश करूँगा कि आपका जो भी बेसिकली डाउट है उसके बेसिस पे या उसके ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगा। सो थैंक यू गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो।